बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है और इस मैट्रिसेस में अल्फा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो और इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 दी है। इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 0 गिवन है। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, अल्फा माइनस 1 6 और बीटा। अल्फा माइनस 1 6 और बीटा। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है अल्फा माइनस 1 6 और बीटा, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी अल्फा इंटू बीटा प्लस 6। ये सबको निकालना आता हुआ ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, और डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया -6। करेक्ट है। अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा पॉजिटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। यहां से एक काम करते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस अल्फा, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू -6। तो ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू -6। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6। इसके फैक्टर किए तो फैक्टर आया अल्फा -3 अल्फा प्लस 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और -2। क्वेश्चन में गिवन है अल्फा पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू 3। और अगर अल्फा इक्वल टू 3 है तो 1 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि i प्लस ए की पावर 8 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a की होल पावर 8, इसकी वैल्यू बतानी है, राइट। तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, राइट। बायनोमियल थ्योरम से जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको a की वैल्यू चाहिए होगी, ए स्क्वायर चाहिए होगा, ए क्यूब चाहिए होगा, से लेकर a की पावर 8 तक इन सब की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले देखते हैं हमारा मैट्रिक्स ए क्या है। तो मैट्रिक्स ए है हमारा अल्फा -1 6 और बीटा। अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अल्फा है 3 -1 6 और बीटा की वैल्यू है -2। ये मैट्रिक्स ए आ गया। अगर हम ए स्क्वायर निकालने जाएंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो पहली मैट्रिक्स है 3 -1 6 -2, और ए की वैल्यू 3 -1 6 और -2। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको शायद आता होगा, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखो। इस पहली रो का मल्टीप्लाई इस पहले कॉलम में करेंगे, पहले रो का मल्टीप्लाई इस पहली रो का मल्टीप्लाई इस पहले कॉलम में करेंगे, तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 9 -1 इंटू 6 -6। करेक्ट हो गया। अब इसी पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -2 +2। करेक्ट है। ये आपका आ गया यहाँ पर सेकंड एलिमेंट। देखो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले किया पहले कॉलम में, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम में। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में, तो 6 3 18 -2 इंटू 6 -12। अब इसी सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 6 इंटू -1 -6 -2 इंटू -2 +4। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 3 -1 6 और -2। और आप अगर इसको देखें तो ये मैट्रिक्स ए ही वापस आ गया, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ गई। तो अगर आप जैसे ए क्यूब निकालने जाएंगे तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर।
मतलब ये बोलने का मतलब हुआ कि a बराबर ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब बराबर ए की पावर 4, ये सब बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है i प्लस ए की पावर 8 की वैल्यू। तो i प्लस ए की पावर 8, आप अगर इसको बायनोमियल थ्योरम से खोलेंगे, बायनोमियल थ्योरम आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल पावर 8 है तो एक्सपेंशन में 9 टर्म आएंगे, इसको लिखते हैं ऐसे 8c0 i की पावर 8 प्लस 8c1 i की पावर 7 a की पावर 1, 8c2 i की पावर 6 a स्क्वायर से चलता जाएगा, और ये आएगा 8c8 i की पावर 0 a की पावर 8। करेक्ट है। अब 8c0 i की पावर 8, i की पावर 8 करोगे i आता है, 8c1 i की पावर 7 i के बराबर ही आता है, a की पावर 1 a हो गया, 8c2 i की पावर 6 i के बराबर ही आएगा, a स्क्वायर हो गया a के बराबर, और ये चलता गया 8c8 i की पावर 0, ये भी i बोल सकते हो या, और a की पावर 8 भी a के बराबर हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे में यहां से लेकर यहां तक सब में a लिखा हुआ है, तो a को कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या आया 8c1 8c2 8c3 से लेकर 8c8 आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो अगर आपने बायनोमियल कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, अब बेटा यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में जैसे आप जानते होंगे कि बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि NC0 प्लस NC1 NC2 से लेकर NCN, ये होता है 2 की पावर n के बराबर। अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पर 8 डाल दी तो क्या आएगा, 8c0 8c1 से लेकर 8c8, इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 8 के बराबर आएगी, राइट। तो यहां पर लिखा है 8c1 से 8c8, तो 8c1 से 8c8 ये बराबर क्या आ जाएगा, 8c1 प्लस 8c2 से लेकर 8c8, ये आएगा 2 की पावर 8 माइनस 8c0, और 8c0 की वैल्यू होती है 1, तो 2 की पावर 8 होता है 256, 256 माइनस 1 दैट इज 255। तो ये पूरा सम निकल के आ गया 255। आई होप क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद बस लास्ट स्टेप बची है क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है, 8c0 इसकी वैल्यू तो होती है 1, 1 इंटू आई, तो आई बचा प्लस a इंटू 255, आई की वैल्यू, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1, ए की वैल्यू क्या है, ए ऊपर हम लोग निकाल चुके आए थे, ए है 3 माइनस 1 6 माइनस 2, 3 माइनस 1 6 माइनस 2 इंटू 255, तो ये आया 1001, और 255 तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 7, और माइनस 255, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया जब जो 30 33 1530, फिर ये आया 11 510। अब इसको आई के साथ ऐड कर दो 1 और ये, तो 766 माइनस 255 1530 माइनस 509, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक अच्छा सवाल था, इसमें मैट्रिक्स भी यूज किया इन्होंने, डिटर्मिनेंट भी यूज किया, बायनोमियल भी यूज किया, इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज किए। अब ऑप्शन यहाँ पर -50, ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है।